एक काम करा, आता नका करू, नंतर करा. इथं स्क्रीनशॉट काढून घे, नंतर भरून क्लास संपल्यावर भरून. असं कर, आता स्क्रीनशॉट काढून घे, एवढं प्रेझेंट तेवढं टाइम वेळ जाईल आपलं. आपलं हे झालं होतं का रे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मॅग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट फोर्स. बघा बरं, हे लॉरेंट फोर्स झालं होतं का? वेगवेगळ्या कंडिशन त्याच्या लॉरेंट फोर्सचे बघ बरं. लॉरेंट फोर्स झालं होतं का? देखो तो माधवी, लॉरेंट फोर्स किया था क्या लास्ट टाइम? कंडीशन अलग अलग जो भी प्रेजेंट है नहीं क्या? तो विनर का है ना? हाँ मॉड्यूल में नहीं लिया था ना. ओके, डायग्राम देख लो एक बार. ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंगल मेड इज थीटा. तो इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्चुअली व्हेन द चार्ज इज मूविंग, ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज Q इंटू V क्रॉस B, राइट. लेकिन जो चार्ज होता है उस पे एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे एक्ट होता है, राइट. सो थीटा इज 0. जब थीटा 0 होगा मतलब पैरेलल. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल रहा तो थीटा 0 होगा. अगर यहाँ पे थीटा 0 लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा. और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है. तो दिस कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू वी बी साइन थीटा. अगर थीटा 0 रहा तो साइन 0 इज 0, तो फोर्स जो एक्ट होगा दैट विल बी 0. ओके. और सेकंड जो कंडीशन है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 91, तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा. तो लॉरेंट फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हिच इज क्यू वी बी. और व्हेन द थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90, थर्ड केस, व्हेन थीटा lies between 0 degree and 90 degree, तो path of electric charge will be helical. अच्छा, how we determine the direction of Lorentz force? Which rule we are using? फोर्स के लिए राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं, या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं. ओके. हाँ, आपने स्टेटमेंट लिखा है क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का? देखो जरा, स्टेटमेंट लिखा है क्या? स्टेटमेंट लिखा है ना. डायरेक्शन ऑफ Lorentz force is determined by Fleming left hand rule or right hand third rule, palm rule. So right hand palm rule is like this. Okay, ये क्या दिखाता है? This is the direction of current. Thumb indicate the direction of current. This is the direction of field. और इसको परपेंडिकुलर क्या होगा? फोर्स, ऐसा बोल सकता हूँ. या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? इमेजिन द लेफ्ट हैंड in such way that the forefinger
is in the direction of magnetic field, central finger is in the direction of current flowing in the conductor, and thumb gives the direction of force acting on a conductor. Understand? That is the और फोर्स एक्टिंग on a charge, ऐसे भी बोल सकते हैं. हाँ, अभी लेकिन यहाँ पे जो QVB है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या लेंगे यहाँ पे? क्या होता है? फोर्स एक्ट होता है कॉइल पे. जो कॉइल रोटेटिंग कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल होती है, वो आर्मेचर कॉइल पे उसको घुमाने के लिए व्हाट एग्जैक्टली फोर्स एक्ट होता है. ओके, और उसमें करंट भी हम सप्लाई करते हैं. तो ये जो करंट है, करंट के जगह पे यहाँ पे क्या लेना है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला के हिसाब से ये जो फोर्स है, लॉरेंट फोर्स, इसका डायरेक्शन अगर डिटरमाइन करना है तो हमको यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा. लेकिन जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर को करंट के बदले में क्या लेने का? वेलोसिटी लेने की, नॉट द अमाउंट ऑफ करंट. रिमेंबर, ये थोड़ा सा फर्क है. आई थिंक लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. इफ वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल स्टेटमेंट लिखना है, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, देखो गड़बड़ हो रही है. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हाँ लगा है. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट इफ वी स्ट्रेच फोर फिंगर, if we stretch four finger, comma four finger, middle finger या central finger, middle finger and the thumb of our left hand and thumb of our left hand in such way that कैसे होल्ड करना है उनको? ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तीनों में जो एंगल बनेगा वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. ये तो आप बोलेगे सर कैन आई डू लाइक दिस? नहीं, अगर हमने एंगल जीरो कर दिया तो फिर फोर्स भी जीरो हो जाता है. देखो डू लाइक दिस, मतलब तीनों उंगलियां तो फोर्स भी जीरो होता है. जैसे एंगल बढ़ा तो बढ़ेगा. In such way that all are mutually perpendicular to each other. All are mutually perpendicular to each other. Four finger indicate the direction of magnetic field. Four finger indicate the direction of magnetic field. And the middle finger indicate अभी हम लोग ने पहले क्या लिया था? मिडल फिंगर को हमने लिया था करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट लिया था. मोटर का जब हमने एक्सप्लेन किया वर्किंग ऑफ मोटर, ओके, तो तब हमने क्या लिया था? द फोर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग अ करंट. तो उस टाइम पे हमने मिडल फिंगर का डायरेक्शन क्या लिया था? करंट लिया था. अभी यहाँ पे मिडल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है? वेलोसिटी. किसका? ऑफ अ चार्ज पार्टिकल. वो कहाँ पे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में. समझे? हाँ, थोड़ा सा चेंज है. मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी of charge particle
velocity of charged particle. And Lorentz force will act. And then Lorentz force will act in the direction of thumb, direction of straight thumb. Lorentz force will act in the direction of straight thumb. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा क्या? ऑनलाइन माधवी, कारुण्य, कारुण्य इधर ही बैठा है, कारुण्य इधर ही बैठा है. यस, अरे वाह. अच्छा, एक क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 93 पे. चलो ड्रॉ करते, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. दिस इज द चार्ज. सर आपका माइक म्यूट है. तो यहाँ पे charge moving charge and this is the point, this is the direction of velocity of the और ये है y max max is the direct magnetic field along the direction of velocity. Then what is the acting it outward या upward? सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत ज्यादा कट रही है. हाँ शायद है, मतलब आपके एयरपॉड की चार्जिंग रही है. This is velocity. कनेक्ट करते हैं. ख्याल है ये भारी है. 1600 रुपये ये 25,000 25,000 चाहिए. 25,000 से कनेक्ट हो रहा है. नहीं नहीं 25,000 एयरपॉड है, एप्पल का है. बऱ्यापैकी जातो लांब रेंज बी आहे त्याला. तीन आहेत माझ्याकडे, तीन आहेत. पोराने पाठवले एज्युकेशन, मुलाने पाठवले तिकडे स्वस्त, तिकडे स्वस्त.
रोबोटिक कंपनी रोबोट बनवतो तो रोबोट. सर अभी आ रही है आपकी आवाज. इथे नाशिकचा विजडम आहे टॉपर आहे. हे गणे काय होत नाही. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम. हाँ कनेक्ट होती है. सर अभी आ रही है आपकी आवाज. अरे एक काम हाँ करता हूँ. सर. अपना बोर्ड का ही लगाता हूँ. काय झालं काय माहिती. हे तुमचे कोण आहे. वेदांत नंतर रिअलमी स्मार्ट बँड वेगळं हा ना. येतोय आवाज. हॅलो हॅलो. अब होटल ओके अभी आ रहा है. यस सर. अभी आ रहा है. कितना टाइम है मेरा. बाप रे बहुत टाइम है. ओके छान बस आता. ओके तो ये चार्ज है मूविंग करायचे राइट. और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल. लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. कौन बताएगा. तो जस्ट होल्ड दिस लेफ्ट हैंड. Holding this left hand, this is the direction of velocity. Middle finger is in the direction of velocity. Forefinger is in the magnetic field. और मेरा जो thumb है, thumb in the outer direction. Outer मतलब positive आएगा. Positive z axis, positive x axis. So in the direction of positive z axis. Outward. सर एक डाऊट विचारायचा पॉइंट बद्दल. बोल. सर सपोज आपण एक ग्राफ ड्रॉ केला एका रँडम पेजवर आणि त्याच्यावर किंवा स्पेस मध्ये ते एकदा ग्राफ ड्रॉ केला पॉइंट दाखवला तर आपण त्याला बोलतो की तो 0 डायमेन्शन मध्ये जर असं डायमेन्शन. हा 0 डायमेन्शन ओरिजिनल असेल विचारू शकत नाही तो. हा म्हणजे आपण असं सपोज स्पेस मध्ये तो 0 डायमेन्शन मध्ये जो ओरिजिन वर असेल तर. कारण तो तिथे जण त्याच्या इकडे पण नाही इकडे पण नाही आणि इकडे पण नाही. कुठे ऍक्सिसला नाही. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 0.5 मीटर. तुम भी सॉल्व करो. 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर. लेंथ ऑफ द वायर इज 0.5 meter. Straight wire in which a current of 1.2 ampere. Current दिया है I is equal to 1.2 ampere is flowing escape at right angle to uniform magnetic field of 2 Tesla. यहाँ पे थीटा दिया है. थीटा is 90 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2 टेस्ला. टेस्ला is the SI unit of magnetic induction or magnetic field. Find the value of force acting on the wire. तो फोर्स आपको निकालना है. तो फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा है. फोर्स इक्वल टू ILB sin थीटा. ILB sin थीटा. जस्ट यूज दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. चलो फटाफट निकालो. बहुत सिंपल है. कितना करंट कितना है 1.2. लेंथ कितना है 0.5 और B कितना है B 2 इंटू कॉस sin 90. sin 90 कितना है 1
1.2 into 2 5 that 1 into 1, so 1.2 Newton. The force acting, okay. Force acting on the wire is 1.2 Newton. रेजिस्टन्स दिलाय आणि पोटेन्शियल डिफरन्स बेटा टॉपिक काय चालू आहे आपला? मॅग्नेटिक फील्ड चालू आहे. तू इलेक्ट्रिसिटीचा डाऊट विचारतोय. क्लास झाल्यावर विचारलं. हा चालेल. ओके. क्वेश्चन नंबर 13. A wire of length 0.04 meter. लेंथ दिया है. Length is 0.04 meter. Is placed perpendicular. Perpendicular मतलब theta is 90 degree. To uniform magnetic field of magnitude B दिया है 0.30 Tesla. 30 Tesla. Calculate the force on the wire when the current flowing through is 0.5 ampere. तो I is equal to 5 ampere. तो force पूछा है. तो force will be same. IBL F is equal to IBL sin theta. Sin 91 होता है. तो IBL आएगा. तो यहाँ पे I कितना है? करंट 5 into B 0.30. लेंथ 0.04. तो कितना आएगा? 4 3 12 12 बजे 60 0.06 न्यूटन. तो दिस इज द ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को. क्लास 10 में इतने टफ न्यूमेरिकल रहेंगे. ओके. नेक्स्ट हम लोग एन इलेक्ट्रॉन हैज सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस. इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस. रेडियस कितना दिया है? 0.01 मीटर. 0.01 मीटर इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इंडक्शन 10⁻³ टेस्ला. तो बी दिया है 10⁻³ टेस्ला. थीटा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और रेडियस दिया है आर 0.01 मीटर. फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. बी निकालना है. अभी बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल घूम रहा है. तो उसको गोल घूमने के लिए कौन सी फोर्स की आवश्यकता होती है? सेंट्रीपेटल फोर्स. तो सेंट्रीपेटल का फोर्स का फॉर्मूला क्या है? हमारा नॉर्मल जनरल फॉर्मूला m² बार. लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन करेगा? हु विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट? मैग्नेटिक फोर्स. लॉरेंट फोर्स. ओके. तो यहाँ पे जो लॉरेंट फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा. करेक्ट. तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं. लॉरेंट फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स. लॉरेंट फोर्स to revolve electron in circular path. Lorentz force will act as centripetal force. ओके. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लॉरेंट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स. तो लॉरेंट फोर्स क्या हमारा? QVB. अभी हमने डिराइव किया है. QVB चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू mv² r. रेडियस दिया है यहाँ पे. ओके. एक वेलोसिटी कट हो जाएगी. बराबर. तो एक सिंगल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये r इधर आ जाएगा. तो r इंटू क्यू इंटू बी डिवाइड बाय ये मास बचा एक वो इधर आ जाएगा. तो V इज इक्वल टू मास दिया है क्या? लेकिन व्हाट इज द मास ऑफ दिस? मास दिया क्या? मास
इलेक्ट्रॉन का ही देंगे ना शायद। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो रेडियस कितना दिया है 0.01। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 -19 कूलम इंटू मैग्नेटिक फील्ड 10⁻³ टेस्ला डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो, गेट द आंसर फॉर दिस। So 1 into 10⁻³ 0.900. 1 into 10⁻³ upon 1910. कैलकुलेट केलं का डायरेक्ट उत्तर सांगितलं? कैलकुलेट करना, अरे कैलकुलेटर यूज करो ना, मोबाइल होगा तो कैलसी यूज करो ना, क्या प्रॉब्लम है? अपने पास टाइम नहीं, भी लॉक टेबल यूज कितना टाइम नहीं, आपको वेरीफाई करना है इसको आंसर सही आ रहा है क्या। पहले क्या करेंगे, आप जो 10 का पावर है ना उसको पहले सॉल्व करने का। इसका कितना आएगा -21 ये ऊपर जाके प्लस होगा तो 31 -21 10 बचेगा प्लस 10 प्लस 10 होगा ना। कौन सा 20? हाँ ये 22 होगा, सॉरी 22 होगा तो 9 आएगा, 9 आएगा। और ये 10⁻² है, 10⁻², 10⁻³ 10⁻19 इंटू 1 पॉइंट, तो इसको भी 16 कर देते, डिवाइड बाय इसको 91 कर देते, एक डेसिमल शिफ्ट कर देते यहाँ पे, और ये ऊपर जाके प्लस होगा, राइट। 10⁻, एक मिनट इसको इधर लिखता हूँ, 10⁻31 इंटू 60। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये सॉल्व करो 10 का पावर का, 3 अंदर 5 5 19 24 24 और ये 10⁻7 इंटू ये कितना बचा, इसका डेरिवेशन 0.176 आएगा। 0.170 बराबर आया। ये 0.176 है ना, मैंने उसको एक जीरो निकाल के इसको दे दिया, 1.76 6 आएगा। 0.001 बराबर है। 1.76 कॅल्क्युलेशन चुकला का तुझा? 10 ची पॉवर चेक कर एकदा। हाँ चालतं तेवढं चालतं। ओके गॉट इट एवरीवन, समझ में आया? चमका गिरा? ओके अभी हमको देखना है, अभी चार्ज पार्टिकल हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा था, तो तब उस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स था हमारा QBB, चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अभी वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में भी जा रहा है, तो हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज व्हेन इट इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके उसका इक्वेशन अभी बनाना है हमको, तो राइट डाउन। when charge particle move in electric as well as magnetic field अगर उसको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो लॉरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज विल बी QBB sin थीटा। अभी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा है, तो नेट फोर्स F नेट मतलब लॉरेंट फोर्स विल बी द F इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस F मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो ये क्या आएगा? अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
चार्ज हमारा क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, E इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज होती है। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू Q टाइम्स E होता है। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक है, तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे, तो इट इज Q टाइम्स कैपिटल E प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आएगा QBB। इमेजिन करते कि थीटा 90 है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉमन क्या निकालेंगे Q, तो यहाँ पे आएगा E प्लस BB। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सॉरी, Q इंटू V क्रॉस B। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, E कॉमन, सॉरी Q कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, प्लस B क्रॉस B, बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। माधवी, इज दिस करेक्ट विच आई हैव रिटन? हाँ, डॉट प्रोडक्ट है, नहीं ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो कर सकते हैं। हाँ सर, करेक्ट है। अगर मान लो तीनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मच फोर्स विल एक्ट, कितना फोर्स एक्ट होगा? 0। 0 पक्का? कौन बोला मैक्सिमम? कारू, कारू यहाँ पे साइन 90 बेटा, साइन 90 यहाँ पे 0 है, थीटा यहाँ पे थीटा 0 है, बी और बी के बीच में एंगल कितना, ये क्या है, व्हाट दिस इंडिकेट? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो अगर साइन 0 है तो फिर तो यहाँ पे फोर्स भी 0। ओके, अभी अगला कंसेप्ट है, कितने मिनट आपके पास? 20 मिनट है ना, 20 मिनट है ना, हाँ 20 पर्यंत है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पीछे एक स्टोरी था, जब 1820 में एससी ओरस्टेड, 1820 में हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड क्या एक्सपेरिमेंट किया था, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय हिम? कारुण्य, ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था 1820 में? भाई मैंने पढ़ा है 10th रेगुलर बैच को, फाउंडेशन बैच को, तुम्हारा ये रिवीजन चल रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब व्हेन द करंट इज फ्लोइंग टू द कंडक्टर, कोई भी वायर में से अगर हम करंट पास करते हैं तो उससे क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अभी लोग, दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं, अगर ये साला ऐसा कर रहा है ना, ये नॉर्थ में जा रहा है ना, इसने घर ऐसे पूर्व पश्चिम घर बांधा है ना, ऐसा करते अपन उत्तर दक्षिण घर बांधते हैं, देखते उसका रिजल्ट क्या है। ये बोलता है कि नहीं नहीं, वास्तु के हिसाब से पूर्व पश्चिमी घर बांधना चाहिए, बहुत शांति होती है, बहुत प्रॉस्पेरिटी होती है, भरभराट होती है। तो कुछ नमूने ऐसे होते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले, तो बोलते हैं चलो हम उत्तर दक्षिण बना, दक्षिण की तरफ घर बनाते हैं, इधर इधर डोर का जो ओपनिंग है ना वो दक्षिण की तरफ करते हैं, देखते हैं होता क्या है। तो वैसे एक महाशय थे, वो महाशय का नाम था माइकल फैराडे। ओके, तो माइकल फैराडे नाम का जो महाशय था, जो बंदा था, ओके, तो उसने, पता है ना आपको, उसने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया हो, उसको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी काफी यूनिवर्सिटी, लेकिन उसने लिया नहीं, बहुत स्वाभिमानी था बेचारा, राइट। लेकिन वो होशियार था काफी। वो क्या करता था, ट्रेन में बुक बाइंडिंग का बुक बेचता था,
और जो उसके बाद बुक्स आते थे वो पढ़ता था, उससे एक्सपेरिमेंट करता था फिर। तो वैसे ही उसने एक दिन में एक्सपेरिमेंट किया। तो बोलता है अरे ओवरस्टेड ने ऐसा किया कि इलेक्ट्रिक करंट पास द कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। चलो हम उसको उल्टा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? वो विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करायचं, उल्टा किया उसने। और वो महाशय ने क्या किया, ओरसन ने उसने इलेक्ट्रिक करंट पास किया कंडक्टर में से और उसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की। इसने उल्टा करने का सोचा, हमेशा उल्टा सोचा उसने। ये बोला नहीं नहीं, मैं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करूंगा और पूरी दुनिया को अंधेरे में से उजाले में लाऊंगा, जो हम अभी उजाला ही उजाला है। तो ये किसकी देन है, किसकी गिफ्ट है? माइकल फैराडे। थैंक्स टू हिम। माइकल फैराडे बहुत बड़ा काम किया है, उसने पूरे दुनिया को अंधेरे में से उजाले में लाया। हमारे जो मम्मीज है उसको जो क्रश करते थे शेंगदाना का पाउडर, वो अभी मिक्सर में हो रहा है, वो फ्रूट जूसर में, है ना, फ्रूट जूसर में जूस बनता है। अभी जो हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे वो वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं, है ना। रेफ्रिजरेटर पूरा ठंडा हो रहा अभी, जो भी मतलब कोल्ड ड्रिंक विल्ड ड्रिंक सब, मतलब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। यस, ओके। तो कब उंगलियां करता था वो माइकल फैराडे। हाँ, तो उसने क्या किया बताए, माइकल फैराडे ने क्या किया, ये सेकंड द कॉइल, उसने कॉइल लिया, he has taken one coil and that coil is connected to the galvanometer। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया उसको, बस सिंपल, कुछ नहीं किया उसको। he simply taken the coil, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल लिया उसने, राइट, और वो कॉइल को दोनों जो एंड है कॉइल के वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, राइट। और ये जो कॉइल था इट इज जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ सोलेनोइड बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर कुछ नहीं होता, इंसुलेटर पाइप ले सकते हैं, नहीं भी ले तो भी चलता है। और उसने महाशय ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, यस टेकन द मैग्नेट, मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया और एक साउथ पोल लिया। उसने देखा जब, इधर ध्यान दे लो सोहम, इधर ध्यान दे, बुक में मत पढ़ो, इधर ध्यान दे, घर जाके बुक पढ़ने का, क्योंकि जब पूरा अटेंशन यहाँ पे देगा ना तो दिमाग में बैठ जाएगा तेरा। तो बुक बिल्कुल पढ़ मत और कंपेयर भी मत कर, मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ इधर देख बेटा, इधर नहीं, इधर देख, इधर देख, बहुत इंटरेस्टिंग, इधर देख। ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है, नया कंसेप्ट है और बच्चों को समझ में नहीं आता है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसको जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तभी समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, हाँ। तो उसने क्या किया, माइकल फैराडे ने कॉइल लिया, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल लिया। ये जो कॉइल है कॉपर वायर है वो इंसुलेशन उस पे, मतलब नॉट अ बेयर वायर, बेयर वायर नहीं, इंसुलेटेड, राइट। और दूसरे उसके जो दो एंड्स है वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, राइट। और उसने देखा कि अभी ये जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट, पहले उसने स्टेडी रखा, मतलब नो मोशन, उसने स्टेडी किया, कुछ नहीं, उसने यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखा। जैसे ये जस्ट मूव दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम इट, जैसे उसने दूर लेके गया, कॉइल से दूर लेके गया, तो ये फाउंड मिरेकल, साला इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उसने क्या देखा, अरे यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ, बाद में वापस ने मैग्नेट को वापस कॉइल के पास लाया, अगेन ही हैज मूव्ड द मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल, पहले दूर लेके गया, अभी पास में लाया, पास में लाया तो वापस डिफ्लेक्शन, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ओके, वापस इधर गया एंड ही गो लाइक दिस, करते रहा करते रहा करते रहा, देखा उधर वो डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, वो मेजर नहीं करता है, वो करंट को मेजर नहीं करता है, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है, सिर्फ बताता है कि करंट कौन सी दिशा में जा रहा है, वेदर इट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना ही, किधर जा रहा है। वो डायरेक्शन दिखाने का काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर। तो उसने सब अलग अलग डायग्राम ड्रॉ किया। एलईडी लावू शकतो तुला वाटलं तर एलईडी बल्ब लावू शकतो, हा सेल बॅटरी नव्हतीच ना, तर बॅटरी त्याला जनरेट करायची, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची, त्याला त्याचा मोटो तेच होता। हाँ, जब अगर उसने यहाँ पे बैटरी लगाया तो वो क्या बन जाएगा, वो ओरसेट का काम हो जाएगा। फिर उसने नया क्या किया, कोई तीर नहीं मारा उसने नया, फिर
जो ओरसन ने किया वही उसने किया। अगर उसने सर- यहाँ पे बैटरी लगाया होता, हाँ बोलिए मादी बोलिए। सर इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर इसलिए तो बेटा कि यहाँ पे फिर शॉर्ट हो जाएगा ना, वो अगर पास में अगर आ गए तो शॉर्ट नहीं होने चाहिए। शॉर्ट हो गए तो फिर वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नहीं वो तो गैलोमीटर दूर है, ये थोड़ा कॉइल ऊपर है। हाँ जीरो जीरो वर्टिकल 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 दिखाते हैं, इट शोज लाइक दिस। It was just at rest. It was rest. That means सर्व डायग्राम का all डायग्राम है। अब now the magnet is at rest. तो जब मैग्नेट रेस्ट पे था, यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन। अभी सेकेंड फिगर, now move the magnet away from it, उसको दूर लेके गए, राइट। तो उसने देखा डिफ्लेक्शन अकर ऑब्जर्व इन द गैलोमीटर। फिर ऐसा कर तो इसको उल्टा होगा, इधर होगा सकता है, जब दूर जाएगा तो इधर उल्टा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर अवे, डिफ्लेक्ट टुवर्ड लेफ्ट। जब गैलोमीटर दूर जाएगा, he observed that deflection occurred in the galvanometer towards left when the magnet is moving away. अभी magnet is moving towards, अभी पास में आ रहा हूं, magnet is moving towards coil. Okay, so galvanometer deflects. Pointer deflects, right. Magnet is at rest, no deflection in the galvanometer. So he has concluded that, उसने conclusion निकाला कि whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, okay, एक तो फिर मैग्नेट को स्टेडी रखो और कॉइल को आगे पीछे मूव करो तो भी यू विल गेट अ डिफ्लेक्शन, या फिर कीप द कॉइल एट रेस्ट एंड मूव द मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल, दोनों में से एक करना है। लेकिन देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। जो कॉइल है, एक तो कॉइल को रेस्ट में रखो या मैग्नेट को पास में लाओ, फिर दूर लेके जाओ, फिर पास में लाओ, या फिर एक काम करो मैग्नेट को स्टेडी रखो एंड जस्ट मूव द कॉइल बैक एंड फोर्थ उसको। So you observe that there is a deflection in the galvanometer. So this concept इसी को बोलते हैं electromagnetic induction. If there is a deflection in the galvanometer, it indicates that there is a production of EMF.
और ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इट इज जस्ट लाइक अ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, वोल्टेज के जैसा है। अगर ओम्स लॉ के हिसाब से अगर वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वहां पे करंट मस्ट बी इंड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होना ही चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं किया तो हम लोग वही ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं, कैंडल, बर्निंग वैक्स, ऑयल वगैरह, है ना। अभी भी हम वो केरोसिन का लैंटर्न यूज करते, कंदील बोलते हैं हम लोग उसको, कंदील। मैंने खुद ने कंदील में पढ़ाई की है। हाँ, जो चिमनी आती है ग्लास की बोतल, उसको वात लगाते, उसमें मैंने पढ़ाई की अप टू 10th स्टैंडर्ड। फिर 11 में आया तब मैंने फिर ये लाइट वाइट देखा। अंडरस्टैंड? ऐसे हमारे दिन थे उस टाइम पे। ओके, तो थैंक्स टू माइकल फैराडे। ओके, तो अभी देखना है ऍक्च्युली म्हणजे जर गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये पाहिजे तर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये चेंज व्हायला यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे हो क्या रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकर। तो ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो बाहर मैग्नेट है, अभी बाहर मैग्नेट को पोलरिटी तो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज होगी। तो उससे अभी जो मैग्नेटिक लाइन है वो कहाँ से निकलते? नॉर्थ पोल से। ओके, तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट इज इंड्यूस। अंडरस्टैंड? तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कंसेप्ट है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इंडक्शन मतलब इंड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस किसके वजह से? मैग्नेटिक फील्ड के। सिंपल वे, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं आपको। ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको रटने की जरूरत नहीं है। Electromagnetic induction is defined as there is a production of electric current due to change in magnetic flux. That's all. नहीं, दोनों अलग है थोड़ा सा। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये होता है कि मैग्नेटिक लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, बताऊंगा मैं उसका भी यूनिट देता हूं, वेबर होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, वो टर्म भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है दैट इज फाई। फाई क्या है? फाई इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई, PHI, फाई। फाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे? मान लो एक एरिया दिया, ये कॉइल है। ओके, और यहां से कुछ तो सोर्स मैग्नेट वायर मैग्नेट, इसे कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो? तो व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया? दैट इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और इसको B इज इक्वल टू 5/A। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट बन गया मैग्नेटिक फील्ड का। उसी को दूसरा यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ला। टेस्ला बोला ना, टेस्ला, निकोला टेस्ला। जो निकोला टेस्ला होता है उसको याद करने के लिए उसको नाम दिया गया है। आपने वो MRI वगैरह जो एम्बुलेंस होती है, MRI की एम्बुलेंस, उसके पीछे लिखा रहता है 3T, 3T लिखा रहता है। तो 3T मतलब 3 टेस्ला यूनिट है वो, उसका 3T नाम दिया। 3 कुछ तो होगा उसका, मतलब क्वांटिटी होगा या वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जब वो MRI स्कैनिंग करते, CT स्कैन करते तब। ओके, तो ये है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट टेस्ला। ये हुआ SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका CGS यूनिट है गॉस। CGS यूनिट ऑफ B इज गॉस, गॉस।
1 Tesla is equal to 10⁴ Gauss. That is relation. 1 Tesla is equal to 10⁴ Gauss. Before going to the next topic, यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, कैन यू हियर मी? समझ में आ रहा है आपको? ओके, Yes, काफी sir. लोग कम हो। हाँ, Yes, तो sir. बेटा यहाँ पे अभी ये जो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है गैलोरीमीटर में, ये डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रहा है? Why that Michael Faraday observed the diffraction in the gallantry? तो होता क्या है यहाँ पे कि जब भी ये नॉर्थ पोल when it is going towards the कॉइल के तरफ जब जाता है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, राइट, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये भी मैग्नेट बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये नॉर्थ है ना, तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल फॉर्म होता है जानबूझ के। नहीं ना, वही तो बोल रहा है, अपोज करता है, वही तो है। जब पास में आता है ना बार मैग्नेट, तो ये बोलता है तू पास में मत आ, भाग यहाँ से, लेकिन ये बोलता है, ये भी आड़ा हुआ रहता है, इसको भी एटीट्यूड रहता है, ये इसको भी एटीट्यूड रहता है बार मैग्नेट को, देखता हो तू कैसे मेरे को हटाएगा। हाँ, ये बोलता है ठीक ठीक है आ जा, तू आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं भी सेम पोलैरिटी फॉर्म करूंगा। तू अगर नॉर्थ मेरे पास आया तो मैं भी नॉर्थ फॉर्म करूंगा। और हम बोलते ना कि कांटा से कांटा निकालने का, ये माहिती है ना मन, कांटा से कांटा निकालते। अगर पैर में कांटा घुस गया तो हम क्या करते थे, बचपन में जब खेत में काम करता था तो पैर में कांटा चुभ जाता था, तो मेरे पास निडल नहीं होती थी, आयरन निडल, तो मैं क्या करता था, कोई एक ट्री का बाबड़ी बोलते पता है, बाबुल का, तो बाबुल का कांटा लेके निकाल, बड़ा वाला लंबा, और उसी कांटे से हम कांटा निकालते थे अगर पैर के अंदर कांटा घुस गया। हाँ, तो ये क्या होता है, तू नॉर्थ पोल मेरे पास आएगा ना, तो मैं साउथ, मैं क्यों तेरे को कमेंट हाथ नहीं करूंगा, नहीं, आई डोंट लव यू, आई हेट यू, बोलता मैं क्यों पार करूंगा, मैं हेट करूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके, आई हेट यू, आई डोंट लाइक सच पीपल, क्या है नॉर्थ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके। तो ये क्या करता है, कॉइल क्या करता है, सॉलिड कॉइल, आजा भाई नॉर्थ तू आ रहा है ना, आजा देखता हूँ, ओके, तू कैसे मुझे अट्रैक्ट करेगा, मैं भी नॉर्थ प्रोड्यूस करता हूँ। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ दोनों अपोज करते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्शन इन द राइट साइड, ओके। अभी जब ये बार मैग्नेट दूर जाएगा, हाँ बार मैग्नेट दूर जाएगा, तो अब अगर बार मैग्नेट दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, यहाँ पे सी द डायरेक्शन ऑफ बार मैग्नेट इज अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये दूर जाएगा, तो ये बोलेगा ये साउथ पोल फॉर्म करेगा। अभी बोले कम एंड हैग मी, जब पास में रहता है, हाँ जब पास में रहता है, अरे यार जाने दो, अच्छा खासा मौका छोड़ दिया मैंने। अभी जब वो दूर जा रहा है तब उसको पछतावा आ रहा है, अरे यार काश मैंने उसको फ्रेंडशिप कर ली होती, है ना, नहीं किया उसने। हाँ, तो ये दूर जा रहा है, ये बोलता है ठीक है मैं दूर जा रहा हूँ, तो ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है और ये ऑटोमेटिकली साउथ पोल फॉर्म करता है, और साउथ फॉर्म करता है, फिर उसको अट्रैक्शन, उसको क्या उसको क्या बोलता है तुम्हारी लैंग्वेज में, नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं, ओके। हाँ, क्या फर्स्ट साइड क्या होता है इसको, फर्स्ट साइड लव एट फर्स्ट साइड, ओके। तो यहाँ पे ये साउथ फॉर्म करता है, राइट, और जैसे ये साउथ फॉर्म करेगा, ये नॉर्थ फॉर्म करेगा, तो अट्रैक्शन विल बी देयर, अंडरस्टैंड। तो ये देन द डिफ्लेक्शन इन द गैलेंडर कॉइल विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके। और जैसे मैग्नेट रेस्ट हो गया, स्टेडी, अभी आराम कर रहा है, जब वो आराम करेगा, नो डिफ्लेक्शन इन द गैलेंडर, सो देयर मस्ट बी, तो यहाँ पे क्या है, देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोलेनॉइड कॉइल एंड बार मैग्नेट, then there is a induced EMF, and as there is a induced EMF, induced current, and this principle is called as electromagnetic induction, understand? चलो इसको थोड़ा अच्छी तरह लिख लेंगे, कोई अच्छा दिया है क्या, टाइम हो गया, ओके। एक काम करेंगे, पेज नंबर 94 95 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा हो गया अपना डायग्राम, हो गया सभी डायग्राम हो, कंक्लूजन भी हो गया ना, हाँ कंक्लूजन,
एक्सप्लेनेशन भी मैंने करा दिया है। ओके, कंक्लूजन देखो यहाँ पे मैं ओरली बता देता हूँ कंक्लूजन क्या है। गैलोमीटर शो द डिफ्लेक्शन करंट फ्लो इन द कॉइल ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, ये भी बता दिया मैंने। सेकंड कंक्लूजन, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स। देखो यहाँ पे अगर मैंने मैग्नेट को पास में लाया और दूर लेके गया तो व्हाट वी ऑब्जर्व इन द डिफ्लेक्शन द गैलोमीटर, रिवर्स, उल्टा हो गया। अच्छा, वो भी कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर मान लो इफ आई जस्ट मूव द मैग्नेट slowly, so deflection in the coil will be slow. If I am going very fast, deflection will be fast. Okay, use of strong magnet. अगर मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग ले, ये जो मैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा ली, तो इफ यू टेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देन विल बी मोर इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, यहाँ पे डिफ्लेक्शन विल बी मोर। हाँ हाँ, दैट्स व्हाई वी यूज अ, नहीं, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ज्यादा होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो रहा है उस कॉइल में, तो वो कम होगा, वो कम होगा, इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग द एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अभी जो कॉइल यूज किया है, पहले मैंने मान लो एक सिंगल कॉइल है, ओके, सिंगल कॉइल यूज करके यहाँ पे एक एलईडी बल्ब लगा दिया, ओके, और एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, और इसको इधर मूव किया, तो हो सकता है ये थोड़ा डीम जलेगा एलईडी। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने कॉइल लिया, सोलिनॉइड कॉइल लिया, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा लिया और बार मैग्नेट वही लिया एंड जस्ट मूव बैक एंड फोर्थ, तो इट मे ग्लो ब्राइट। तो अगर वो ब्राइट ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो दीज आर दी कंक्लूजन्स डन बाय दी माइकल फैराडे। ओके, और इसका डेफिनेशन क्या है? हाँ, उसके जो ऑब्जर्वेशन क्या थे उसके फैराडे के, व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी देयर इज नो डिफ्लेक्शन द गैलोमीटर, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। द पॉइंटर रीड जीरो डिफ्लेक्शन। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द कॉइल, द करंट फ्लोज इन द कॉइल इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर, राइट लेफ्ट हो जाए, वो भी हो गया। सर इसका हमें फोटो भेज दो ना ग्रुप पे, हमारे पास ये मॉड्यूल नहीं है। ओके, कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, भेज दो, मुझे मैसेज डाल दो कि सर काइंडली सेंड फोटोकॉपी ऑफ दिस, आई विल सेंड। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम, चलो बाय, सी यू। बाय सर, थैंक यू। डोंट मिस दिस क्लास, अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 11th 12th पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोई भी मिस नहीं करने का टॉपिक। अरे स्क्रीनशॉट लिया क्या किसने, क्या मन अटेंडेंस किसने लिया? हेलो, 12 हो गए।